यमुना को कितना साफ किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। जगह जगह झाग दिखाई देती थी और वहां खड़े हो जाओ तो बदबू आती थी। उसका आचमन करना तो दूर, उस पानी में अगर आप खड़े हो जाओ तो आपको हेलो गाइस, बीमारी वेलकम टू हो जाती वीडियो थी। और स्वागत है आपका शिवम अनफिल्टर्ड के एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे दिल्ली के यमुना को कितना साफ किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो अभी हाल ही में बीजेपी गवर्नमेंट आई है। और क्या दिल्ली इससे पहले भी साफ थी, या काम किया है या नहीं काम किया है, और किया है तो कितना किया है, और पिछले सरकार से भी कितना ज्यादा काम किया है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि अभी हाल ही में ही ना छठ खत्म हुआ है, और छठ पूजा मतलब कितना लोग मनाते हैं, बहुत सारे लोग मनाते हैं, बहुत सारे कितनी मुश्किल से ही मनाते थे पहले। अभी हमने बहुत सारी फोटोज भी देख ली होगी, आपने बहुत सारी वीडियोस भी देख ली होगी पहले वाली, ठीक है। पहले वाली झाग में पानी खड़े होते थे, झाग वाले पानी में खड़े होते थे और सब देखते थे कि ये क्या हो रहा है। आखिर आखिर झाग वाले पानी में कोई कैसे डुबकी लगा सकता है, कोई कैसे खड़े होके कर सकता है। या मैं यमुना की बात कर रहा हूँ, जो अपने दिल्ली में यमुना है, ठीक है। मेरे घर से भी ज्यादा पास में नहीं है, जैसे हमारे घर से ज्यादा पास नहीं है यमुना, बगल में ही है। अगर हम देखें तो ज्यादा दूर नहीं लगेगा, बहुत पास में ही आ जाता है। और पहले तो यहाँ से भी, जहाँ एनटीपीसी बन रहा है, ये इको पार्क बन रहा है, उधर उधर के पास में ही है हम, ठीक है। तो पहले यहाँ भी नदियां बहती थी, बहुत ही गंदा पानी था, उसे तो फिलहाल एनटीपीसी को बंद कर दिया और यहाँ एनटीपीसी इको पार्क बन रहा है, ठीक है। और बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनना कि कैसा कैसा चल रहा है। जैसे इस अनफिल्टर्ड के एपिसोड में पहला एपिसोड है ये, तो आपको होप करता हूँ लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बढ़ते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि आम आदमी पार्टी के समय में कैसे दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता कैसे छठ मनाती थी, है ना। अगर हम ध्यान से देखें पुरानी वीडियो, तो झाग बहुत था, ठीक है। फैक्ट्री में सरकार ने स्टार्टिंग में ही आते ही वादा किया था, ठीक है, कि हम झाग को हटाएंगे, हम पानी साफ करेंगे, छठ छठ के लिए पूरा साफ कर देंगे, ठीक है। जो भी अपना नदी है, नदी ही तो होती है मेन इंपॉर्टेंट चीज, कि आप सिटी को दिखा रहे हो कि हाँ भाई हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने कुछ भी साफ नहीं किया था आखिरी में, ठीक है। या उनसे हो नहीं पाया, या उन्होंने करने की नीयत नहीं थी, कुछ पता नहीं, ठीक है। अब तो उनकी बात है, वही जाने। जो हमें दिखा है हम वही बता रहे हैं, ठीक है। कुछ भी साफ नहीं हुआ था, पूरा झाग का पानी था ही। लोग अपने घर में छठ मनाने लग गए थे कि अब हम गंदगी में नहीं खड़े हो सकते भाई, घर पे ही मना लो छठ, ठीक है। घर में ही ऐसा करो, ट्यूब लिया उससे ही छठ मना लेंगे, बस खत्म। तो अभी तो ऐसा था उस समय तक। तो अभी इस बार जो छठ था वो फुल फ्लैक्स में बीजेपी वालों ने दिखाया कि कैसे यमुना का पानी बहुत साफ हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है। आप आइए, छठ कीजिए घाट पर, और बहुत ही सुंदर तरीके से घाट को सजाया गया। अब जो ये सरकार, बीजेपी की सरकार है, उसने सच्ची में बहुत ही अच्छे लेवल पे काम किया है, ठीक है। अब अगर आप बोलो तो यमुना गंदा क्यों होता था, जो एक बात करते हैं, अभी हमने पुरानी सरकार की बात कर ली, अब हम बात करते हैं यमुना इतनी गंदी क्यों होती थी। जैसे पूरा पहले नदी है, मतलब बहुत सारी नदियां हैं, वो उतनी उतना नहीं सुनते उसके बारे में, लेकिन जो यमुना है उसके बारे में इतना क्यों सुनते हैं। तो पहले हमें समझना चाहिए कि यमुना गंदी क्यों होती है। यमुना का गंदा होने का मेन रीजन एक सबसे बड़ा ये है कि जो सीवेज है, ठीक है, जो लाइन है, देखो यहाँ पे कोई वो तो है नहीं कि सब बाहर जा रहा है, खोद के रखा उन्होंने, नहीं भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाली सिस्टम है, ठीक है। अब नालियों, छोटी छोटी नालियों से बड़े बड़े नालियों से जाते हैं, ठीक है। छोटी नालियों से पानी जाते जाते बड़ी नालियों में जाता है, और बड़ी नाली का पानी यमुना में मिल जाता है। फैक्ट्री से लेके कुछ भी हो, घर का भी हो, ऐसे ही चलता है सिस्टम। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताया, तो दिल्ली में यही सिस्टम है कि ड्रेनेज सिस्टम है, नाली वाला सिस्टम है, ठीक है। और नाली का छोटा छोटा पानी, वो भाई बाथरूम का पानी हो, वो चाहे किचन का पानी हो, या पीने वाला पानी, या वेस्ट पानी कहीं भी हो, ठीक है, यहाँ पे नालियों के थ्रू जाता है और बड़े बड़े नालियों में मिलकर यमुना में या दूसरी नदियों में मिल जाता है, ठीक है। अब यमुना इसी कारण बहुत ही ज्यादा गंदी हो गई थी, बहुत ज्यादा झाग से, जैसे कहीं से फरीदाबाद का कहीं से आ रहा है, कहीं से यहाँ का आ रहा है, तो यमुना में पानी में मिल जाता है, जहां से झाग उत्पन्न होने लग जाता है केमिकल के द्वारा, ठीक है। केमिकल मिला के बहुत सारा झाग होने लग जाता था। यही सरकार ने देखा, और बीजेपी को पता था, बीजेपी ने आई थी तो बीजेपी ने बोला था कि हम यमुना को पूरी तरह से साफ करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से करेंगे। और मैंने जो अभी देखा हाल ही में, जैसे मेरे कुछ दोस्त भी यमुना में मनाते हैं छठ, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कैसा रहा, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई इस बार का जो छठ था बहुत ही कम बदबू थी, ठीक है। बहुत ही ज्यादा कम बदबू थी, बदबू तो खत्म ही हो गई थी एक तरीके से, और पानी भी बहुत साफ हो गया था। जो झाग था वो था,
वो झाग था लेकिन बहुत ही कम था, बहुत ही ज़ीरो मात्रा में, ठीक है। 90% झाग खत्म हो चुका था, सिर्फ 10% झाग बाकी था जो कि दिख रहा था यमुना के ऊपर। बाकी बहुत ही मेहनत की है सरकार ने। अगर हम बोले तो हमें तारीफ करनी चाहिए जगह पे कि सरकार ने इस चीज़ में बड़ी मेहनत की होगी, क्योंकि आप अगर 90% झाग खत्म कर रहे हो, पानी को साफ कर रहे हो, साफ दिखा रहे हो पानी को, तो उसमें भी बहुत बड़ी सफलता है आपकी, बहुत सारा मेहनत है। ऐसे नहीं हो जाता, मेहनत है आपकी। तो अगर हम ध्यान से देखें इस सारी चीज़ों को तो हमें लगता है कि हाँ भाई सरकार ने काम किया है। और चाहे अब की सरकार हो, ठीक है, बीजेपी सरकार हो, उन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही काम किया है, वह चाहे पुरानी पार्टी के, ठीक है। जैसे हमको पता है, हम कोई किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं, जिस पार्टी ने हमारे लिए काम करा है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। दिल्ली का चीज़ें नई नई लाना, ठीक है, हाँ अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो सुधारी जा सकती है। अगर आप ध्यान से देखें तो अभी भी दिल्ली के अंदर काफ़ी जगह रोड है जहाँ बहुत ही खराब रोड है, समझ लो कि रोड ही नहीं है, बस कंकर मिट्टी रखे हुए हैं। जैसा मैं आपको वीडियो में भी दिखा दूंगा, ठीक है, कभी दिखाई दूंगा, ऐसा दूंगा किसी वीडियो में दिखाई दूंगा, रोड पे एक वीडियो बनाऊंगा ना तो आपको दिखाई दूंगा। लेकिन अभी जब हम यमुना की बात करते हैं तो बीजेपी सरकार ने बहुत ही अच्छा काम करा है इस चीज़ में कि यमुना को पूरी तरह से साफ कर दिया। छठ के महान पर्व में ये सब चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन बहुत ही अच्छा किया कि ऐसी ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है, जो कि हम बोलते हैं कि बहुत ही अच्छी पे चीज़ है। अगर सोच के देखें तो ये चीज़ें पहले कहाँ होती थी, लेकिन अब ये चीज़ हो रही है। तो हमें बोलना चाहिए कि हाँ ये सरकार ने काम किया है इस चीज़ में। हाँ अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि वो भी हो जाएगा, ठीक है। बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है और दिल्ली के अंदर खासकर यमुना को लेकर बहुत ही अच्छा काम किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो मैं कहता हूँ बहुत ही सराहनीय है। हमें हमेशा तारीफ करनी चाहिए, जो चीज़ हमारे देश के लिए काम कर रहा है तो हमें तारीफ करनी चाहिए ऐसे लोग को। और बीजेपी का तो शुरू से ही है कि हमें काम करना है, तो काम करती है, जहाँ तक हमें लगता है काम करती है वो, और बहुत ही अच्छा काम किया है। वैसे सारे मजाक को हटा के देखा जाए, हाँ बहुत लोग की जल भी रही है कि साफ पानी दिखा दिया है, बहुत लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि जो काम कर रहा है ना उसका नाम लो यार, ठीक है, किसी चीज के लिए नहीं, देश के लिए जियो। तो वही वाली बात है। शिवम अनफिल्टर्ड में एपिसोड नंबर 1 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है शिवम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। मैं सूर्यभान पांडे एक समाज सेवी हूँ। जो जमुना गंदे नाले में तब्दील हो चुकी थी, जगह जगह झाग दिखाई देती थी और वहाँ खड़े हो जाओ तो बदबू आती थी, उसका आचमन करना तो दूर, उस पानी में अगर आप खड़े हो जाओ तो आपको बीमारी हो जाती थी। लेकिन आज दिल्ली सरकार के प्रयास से और जनता की सहभागिता की वजह से यमुना निर्मल हो चुकी है। लोगों ने छठ घाट, यमुना के किनारे छठ घाट पर जाकर स्नान किया, भगवान सूर्य को अर्घ दिया। और इसका उदाहरण मैं जैतपुर पुस्ता के पार विश्वकर्मा कॉलोनी है, वहाँ पर यमुना जी के किनारे 1.5 से 2 किलोमीटर का घाट का निर्माण कराया गया था। हजारों केले के पेड़ लगा करके श्रद्धालुओं ने वहाँ छठ मैया के पूजन की व्यवस्था की। मैं वहाँ का व्यवस्थापक था, मेरे साथ समाज सेवी समीर मंसूरी जी और समाज सेवी श्रीमान बलदेव सिंह जी और तमाम समाज सेवियों ने मिलकर छठ घाट के निर्माण में सहयोग दिया। 50,000 से ऊपर श्रद्धालु वहां पहुंचे थे और कल चल बहती हुई यमुना इतना सुंदर दृश्य था कि ये अनुमान लगाना कठिन था क्या वही यमुना है जो कुछ दिन पहले गंदे नाले में तब्दील हुई दिखाई देती थी। मैं इस प्रकृति के पूजन के त्योहार यह त्योहार अन्य त्योहारों से अलग इसलिए है, इसमें न तो पुजारी चाहिए,
ना कोई पूजन सामग्री चाहिए, ना किसी की कोई मदद चाहिए। प्रकृति के फल, प्रकृति की फूल पत्तियां लेकर के श्रद्धालु जा कर के और जल में खड़े होकर शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं और अगले दिन सुबह उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ देकर अपने छठ व्रत की पूर्ति करते हैं। मैं यमुना जी की साफ सफाई से बहुत प्रसन्न हूं। कोई भी नदी, अगर किसी शहर के किनारे कोई नदी है तो उस शहर को साफ सुथरा बनाने में नदी मददगार होती है और यमुना जी तो दिल्ली की जीवन रेखा है।